हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बार में आया हुआ था और वो ड्रिंक कर रहा था। अचानक उसके सामने कोई ऐसा आ जाता है जिसको देखने के बाद जंगकुक उसको देखते रह गया। उसके बाद जिमिन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम क्या देख रहे हो इस तरह से? जंगकुक ने कहा, जिमिन वो लड़का कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है? इतनी छोटी से बच्चे को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम उसके बारे में इतना क्या सोच रहे हो? हाँ, तुमने सही कहा, वो लड़का बहुत ही क्यूट है ना। जंगकुक ने कहा, जिमिनशी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था वो बहुत ही छोटा है बार में आने के लिए। तो तुम जाकर पता लगाओ वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जिमिन जंगकुक से कहता है, मैंने तुम्हें इस तरह से किसी के लिए फिक्र करते हुए नहीं देखा है जंगकुक। तुम अचानक उस बच्चे के लिए इतना क्या सोच रहे हो? जंगकुक ने कहा, जिमिन तुम ज़्यादा सोच रहे हो, जितना कहा जाए उतना करो। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं जाकर पता लगाता हूँ। जिमिन वो तियांग के पास आ जाता है और उसकी सर पर हाथ रखकर कहता है, बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग एसआर के नाम के एक आदमी को दिखाते हुए कहा, उन्होंने मुझे एडोप्ट किया है तो मैं उनके साथ यहाँ पर आया हूँ। जिमिन ने कहा, उन्होंने तुम्हें एडोप्ट किया है तो यहाँ पर क्यों लेकर आया? जिमिन ने कहा, मुझे पता लगाना होगा। जिमिन चुपके से जाकर एसआर के पास जाकर खड़े हो जाता है। एसआर जो है वो तियांग को यहाँ पर बेचने के लिए आता पैसे के बदले में। जैसे ही जिमिन को पता चला, जिमिन जाकर जंगकुक से कह देता है। जंगकुक ने कहा, इसका मतलब उन्होंने उसे एडोप्ट किया है यहाँ पर बेचने के लिए। अब तो मैं उसको सबक सिखा कर रहूँगा। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम उसके लिए इतना क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, जिमिनशी मुझे और एक भी क्वेश्चन नहीं चाहिए। उसके बाद तो जंगकुक ऐसा की जंग की धुलाई करता है और तियांग को अपने साथ खुद के घर लेकर आया। जिमिन ने कहा, तुम उसको यहाँ पर तो लेकर आ गए, लेकिन अभी तक उसके नाम नहीं पता है। तो फिर जिमिन तियांग से उसका नाम पूछता है। तियांग ने कहा, किम तियोंग। किम तियोंग सुनकर ही जंगकुक ने कहा, क्या कहा तुमने? तो तियांग ने कहा, किम तियोंग। किम तियोंग सुनकर ही जंगकुक ने कहा, क्या तुम मिस्टर किम की सन हो, यानी आर्यन? तियांग मुस्कुराते हुए जंगकुक से कहता है, आप मेरी डैड को जानते हो क्या? जंगकुक ने कहा, वो मैं उनको और कुछ नहीं कहता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, क्या सोच रहे हो? जंगकुक ने कहा, जिमिन तुम्हें याद है क्या, उन्होंने मेरी जान बचाया था जब मेरी एक्सीडेंट हो चुके थे। उसके बाद तुम ही तो थे जो मुझे लेने के लिए आए थे, क्या तुम्हें याद आ रहा है? जिमिन ने कहा, मुझे याद है मिस्टर आर्यन, तुम मिस्टर आर्यन के सन हो। तियांग तियांग ने कहा, वो मेरे डैड थे। तो जिनको ने कहा, उन्हें क्या हुआ, बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, वो डैड बहुत ही ज़्यादा कर्ज में डूब चुका था तो डैड ने सुसाइड कर लिया। जिनको ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, वो सुसाइड नहीं कर सकता है, वो तो बहुत ही हिम्मत वाले हैं। उन्होंने मुझे हिम्मत दिया है जीने के लिए और मुझे जीने का सपना दिखाया, और वो ऐसे नहीं कर सकता है। तुम उनके सन हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कैसे भी करके मैं उन्हें तो नहीं बचा पाया, लेकिन तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा। हर किसी मुसीबत से तुम्हें कोई भी छू नहीं पाया था। तियांग ने जंगकुक को हार्ट दिखाया। जंगकुक तियांग की हार्ट शेप को देखकर कहता है, ये क्या है? तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार। जंगकुक ने कहा, प्यार? जंगकुक को तो प्यार का मतलब भी नहीं पता है। जिमिन ने कहा, तुम्हारी बात का नहीं है, तुम चलो मेरे साथ, तुमसे मुझे कोई बात करनी है। जंगकुक ने कहा, अभी क्या हुआ तुम्हें? जिमिन ने कहा, जंगकुक आखिर तुम उसके लिए क्या करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ वो इस घर में ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। आज और अभी से उसकी जिम्मेदारी मेरी है। उसकी डैड ने मेरी जान बचाया और मैं उसकी जान बचाऊंगा। मैं उसको हर मुसीबत से बचाऊंगा। जिमिन तुम मुझे इसके लिए हेल्प तो करोगे ना? जिमिन ने कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जंको ने कहा, जिमिन तुम्हें पता लगाना होगा आर्यन के साथ क्या हुआ है, और वो एसआर को तो मैंने ठिकाने में पहुंचा दिया है, उसके बारे में और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तियांग को जो भी चाहिए होगा। जिमिन ने कहा, ठीक है जंकुक, लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें किसी के लिए इतना सोचने के लिए नहीं देखा है, तो मुझे बहुत ही घबराहट हो रहा है। कहीं तुम उसके लिए। जंको ने कहा, जिमिन मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, समझ गए तुम? मुझे उसको खुश रखना है किसी भी कीमत में। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद जंकुक वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है, तियांग वो सोफे में सो चुका था। तियांग को देखकर जंकुक उसके पास आकर घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। तियांग की सर पर हाथों से सहलाता है और उसको देखकर कहता है, कितना मासूम हो तुम, तुम्हारी शक्ल देखकर तो किसी को भी। उसके बाद जंकुक चुप हो जाता है। जंकुक वो तियांग को गोद में उठाकर रूम में लेकर जाने वाला है। जिमिन ने कहा, जंकुक मुझे दो, मैं लेकर जाता हूँ। जंकुक जिमिन के हाथ हटाते हुए कहा, नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है,
उसका ध्यान मैं रखूँगा। इसके बाद जंगकुक तियांग को उसकी बेडरूम में लेकर आता है और बेड पर सुला देता है बहुत ही स्लोली, और तियांग की फोrehead पे किस करता है अनजाने में ही। उसके बाद जंगकुक को ध्यान आया, उसने अभी क्या किया? क्या मैंने अभी उसे किस किया है? लेकिन मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया है, तो आज क्यों किया है मैंने? लेकिन वो है भी तो इतना प्यारा। जंगकुक तियांग को देखकर यही सोच रहा था। उसके बाद जंगकुक उठकर जाने ही लगा। तियांग ने नींद में ही जंगकुक के हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था। जंगकुक तियांग के पास ही बैठ जाता है और जब तक तियांग नींद से नहीं उठता है जंगकुक उसके पास ही बैठा हुआ था। जिमिन बहुत देर से जंगकुक की इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जंगकुक नीचे नहीं आ रहे थे तो जिमिन ही जंगकुक को ढूंढते हुए ऊपर आ गए। और जिमिन देखता है कि जंगकुक तियांग के हाथ पकड़कर बेड पर बैठा हुआ है। जिमिन दरवाजे के सामने खड़े होकर सोचने लग जाता है, आखिर जंगकुक को हो क्या गया है? वो इस बच्चे के लिए इतना कुछ क्यों करना चाहता है? मिस्टर आर्यन ने उसकी जान बचाई है, ठीक है, लेकिन तियांग के लिए जंगकुक की फीलिंग्स इतना अजीब क्यों लग रहा है उससे जिमिन को? जिमिन ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें किसी और की प्यार करते हुए देखकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। तुमने इससे पहले किसी के लिए ऐसा नहीं किया है, ना ही मेरे लिए। मुझे बहुत ही मन था कि तुम मेरा प्यार करो, लेकिन तुमने कभी नहीं किया है। आज तुमने तियांग के लिए जितना प्यार कर रहे हो ना, मुझे बहुत ही जलन हो रहा है। मुझे पता है वो 10 साल के एक छोटा सा बच्चा है, मुझे इससे जेलिस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है उस बच्चे के सामने मैं हार गया। अभी से मुझे ऐसा फीलिंग होना सही है क्या? क्या मैं बहुत ही बुरी इंसान हूँ, एक बच्चे के साथ जल रहा हो? टाइम को स्किप करते हैं। तियांग अब 15 साल का हो चुका है। तियांग जंगकुक से कहता है, आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों करते हो? आप मेरी इतना ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं खुद के लिए खाना बना सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, ऐसा है क्या? तो चलो तुम ही खाना बनाओ, मुझे भी देखना है तुम कैसे खाना बनाते हो। तियांग खाना बनाने के लिए जैसे ही सब्जियों को काटने लगता है उसकी उंगलियों में लग जाता है और खून निकलना शुरू हो जाता है। जंगकुक तियांग की उंगलियों को काटते हुए देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा तुम्हें सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? अब देखा ना तुम्हें चोट लग गई है। इसके बाद तियांग की उंगलियों को अपने मुंह में ले लिया। तियांग जंगकुक को बहुत ही प्यार से देख रहा था। जंगकुक जैसे तियांग को देखता है उसने देखा कि तियांग की आंखों में एक अजीब सा चाहत है और उसको देखकर जंगकुक डर जाता है और जंगकुक तियांग की उंगलियों को अपने मुंह से निकालकर उससे दूर हट जाता है। जिमिन ये सब कुछ आकर देख लिया था। जिमिन वो जंगकुक से कहता है, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक ने कहा, मुझे क्या हुआ? वो तो तियांग की उंगलियों में चोट लगी है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जिमिन ने कहा, अगर मैं नहीं आता तो मुझे ये सब कुछ देखने को कैसे मिलता? जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? जिमिन ने कहा, तियांग की उंगली में चोट लगी है, मुझे ये देखने को कैसे मिलता? मुझे पता ही नहीं चलता, तुम लोग तो मुझे बताते ही नहीं ना। देखो मुझे देखने दो, तुम्हें क्या हुआ है तियांग, मैं तुम्हारी उंगलियों पर पट्टी कर देता हूँ। तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा ही लगा था और अब तो खून निकलना भी बंद हो गया है, मैं ठीक हूँ। तियांग फिर से खाना बनाने के लिए जा ही रहा था। जंगकुक ने उसके हाथ टाइटली पकड़ते कहा, तुम नहीं बनाओगे, समझ गए तुम? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आता है? जंगकुक को गुस्सा करते देखकर तियांग बहुत ही खामोश हो जाता है। वो यहाँ से जाकर वो बेलकोनी पर जाकर बैठ जाता है। जिमिन जंगकुक से कहता है, लगता है तियांग को बुरा लगा, रुको मैं जाकर देखता हूँ। जंगकुक ने कहा, नहीं तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ उसे क्या हुआ है। मुझे उसको मनाना होगा क्योंकि मैंने ही उस पर गुस्सा किया है। उसके बाद जंगकुक तियांग के पीछे बेलकोनी में आ जाता है। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाता है पास वाली चेयर में। तियांग ने जंगकुक को देखा भी नहीं, उसको इग्नोर करने की कोशिश किया। जंगकुक तियांग की चेयर को अपनी तरफ टर्न करते हुए कहा, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तियांग ने कहा, नहीं तो। जंगकुक ने कहा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। तियांग ने कहा, अगर इग्नोर करो भी तो क्या, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना मेरी फीलिंग्स का। जंगकुक ने कहा, इसका क्या मतलब है? तियांग ने कहा, क्या आपको समझ में नहीं आता है, मैं आपसे प्यार करने लगा हो। जंगकुक तियांग की सर पर मारते हुए कहा, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारी, तुम 15 साल के हो और मैं 25 का, तुमसे 10 साल बड़ा हूँ मैं, और तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? मैं एक माफिया किंग हूँ और तुम्हारे डैड एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। क्या तुम उनके सन होकर मुझसे प्यार कर सकते हो? और तुम मुझसे प्यार करने के बारे में सोच भी कैसे लिया? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, ये तो बस बचपन की एक गलती है जो बड़े होने पर सुधर जाएगा। तुम इस गलती से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। त्याग ने कहा, इसे गलती नहीं कहता है, इसे प्यार कहता है, और मैं आपसे प्यार करता हूँ, चाहे आप इस बात को मानो या ना मानो। आप भी मुझसे प्यार करते हो, मैंने आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, देखो छोटे लड़के, तुम जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ,
मैं तो बस तुम्हारी फिक्र करता हूँ। लेकिन तियांग जो है जंको की गोद में जाकर बैठ जाता है और दोनों हाथों से जंको की गर्दन को कस के पकड़ लेता है। जंको ने कहा, कर क्या रहे हो तुम? तियांग जंको की आंखों में देखकर कहता है, मेरी आंखों में देखकर बोलिए, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंकोक तियांग की आंखों में देख रहा था। अचानक जंकोक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया और जिमिन आकर दोनों को किस करते हुए देख लेता है। जिमिन ने कहा, यही देखना बाकी रह गया था। तो जंकोक इतनी छोटी से बच्चे से प्यार करने लगा और मैं कब से उसके पीछे पड़ा हूँ। हम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक ही साथ बड़े हुए हैं। लेकिन देखो, इस बच्चे ने मुझे हरा दिया। पहले ही दिन मुझे इस बच्चे से जलन हो रहा था और अब देखो वही हुआ। जिमिन की आंखों में से आंसू आ जाता है। यहाँ पर तियांग और जंकुक एक दूसरे को किस कर रहे थे बहुत देर तक। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग अब 18 साल का हो चुका है और जंकुक 28 का। तियांग के 18 साल की होने की खुशी में जंकुक का तियांग बार में आया हुआ था। जंकुक ने तियांग से कहा, तुम ड्रिंक नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, मुझे आज थोड़ा सा तो करना है, आप मुझे नहीं रोकोगे, बस थोड़ा सा। मैं अभी भी एडल्ट हुआ हूँ ना, तो मुझे ड्रिंक करना होगा। जंकुक तियांग की आंखों में देखकर कहता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, तुम मुझे बताओ, तुम क्या सोच रहे हो? आखिर तुम ड्रिंक करने के लिए इतना ज़्यादा उतावले क्यों हो रहे हो? तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं 18 ईयर का हो चुका हूँ, शायद आप भूल रहे हो। आपने मुझसे कहा था मेरे एडल्ट होने पर आप मुझे बर्थडे गिफ्ट दोगे। जंको ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? जितनी भी महंगी क्यों ना हो, मैं तुम्हें वो दिलवा कर रहूँगा। बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें? तियांग ने कहा, मुझे जो चाहिए वह आप पैसे खरीद नहीं सकते हो, आपको खुद देना होगा। जनको ने कहा, मैं समझा नहीं। तियांग जनको की गोद में जाकर बैठ जाता है। जनको ने कहा, क्या कर रहे हो? हम बार में हैं। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ? आज से हम लवर हैं, आज से हम दोनों डेट करना शुरू करेंगे। जनको ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या आप भूल चुके हो? आपने उस दिन मुझे किस किया था, उसके बाद आपने मुझसे कहा था क्योंकि मैं एडल्ट नहीं हूँ तो आप मुझसे डेट नहीं कर सकते हो। तो मैंने आपसे कहा था मेरे एडल्ट होने पर आप मुझसे डेट करोगे ना? आपने मुझसे कहा था हाँ। तो आज मैं एडल्ट हो चुका हूँ तो आपको मुझसे डेट करना होगा, तो हम दोनों लवर हैं। जंको ने कहा, तुम उस बात को भूले नहीं, मुझे लगा तुम भूल जाओगे 3 सालों में। त्याग ने कहा, मैं किसी भी बात को नहीं भूलता हूँ और आपको तो मुझे अभी गिफ्ट भी देना है। जंको ने कहा, और क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? त्याग ड्रिंक कर लेता है और कहता है, वो तो आपको घर जाने के बाद ही मैं बताऊंगा। जंको ने कहा, क्या? तो तुम मुझे घर जाने के बाद क्या बताने वाले हो? त्याग ने कहा, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको मुझे वो खुशी देना होगा जो मैं डिजर्व करता हूँ। उसके बाद जंको तियांग को घर लेकर आ जाता है। जंको को लगा तियांग होश में नहीं है, लेकिन तियांग जैसे घर पहुंच जाता है वो जंको की लिप पर जाकर किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जंको ने तियांग को रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो? तियांग, देखो तुम होश में नहीं हो, मुझे कार पार्क करना होगा। उसके बाद जंको ने कार पार्क किया और तियांग को लेकर घर के अंदर आ गए। लेकिन तियांग जंको को सोफे में धकेल दिया और उसके ऊपर आ गए। जंको ने कहा, तियांग तुम्हारी हरकतें सही नहीं लग रहा है, तुम ड्रंक हो चुके हो, इतना सा पीने के बाद ही तुम्हारी ये हालत है। चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, पहले मुझे ये बताइए कि आप मुझसे प्यार करते हो और आज से हम दोनों बॉयफ्रेंड हैं, हम दोनों डेट कर रहे हैं, आप मुझसे शादी करोगे? जंको ने कहा, तियांग तुम होश में आ जाओगे उसके बाद बात करते हैं। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे अभी इस बारे में जानना है। जंको ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे डेट करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तियांग ने कहा, बिल्कुल मैं आपसे शादी करूँगा, लेकिन आपको मुझे अभी किस करना होगा। आज मेरी बर्थडे है और मैं आपसे जो भी मांगूंगा आपको वो देना होगा। ये कहने के बाद तियांग जंको की टी शर्ट को ऊपर करने लगता है। जंको ने कहा, तियांग तुम्हारी हरकतें बहुत ही गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे सीरियस कर रहे हो। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ? तियांग जंको की चेस्ट पर जाकर अपनी टंग से सक करने लगा। जंको ने कहा, तियांग तुम ये क्या कर रहे हो? जंको के हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो गया था, साथ ही साथ तियांग की भी हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो गए थे। दोनों ही एक दूसरे को देखता है। तियांग वो थोड़ा सा नीचे जाने लगा। जंको ने तियांग की माउथ पकड़कर ऊपर खींचकर लेकर आते हैं और उसकी लिप पर किस करने लगता है। उसके बाद तो जंको का तियांग हाफ निकेट हो ही चुका था। दोनों ने से पैंट पहना हुआ था। तियांग जंको की पैंट की जेब को खोलने लगा तो जंको ने तियांग के हाथ पकड़ते हुए उसे अपने बेडरूम में खींचकर लेकर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया और जंको का तियांग बेड पर आ गए और दोनों ही पूरी तरह से निकट थे। चादर से दोनों की बॉडी कवर किया हुआ था। जंकुक तियांग के ऊपर थे और उसके साथ इंटीमेट हुए जा रहा था। पूरी रात ऐसे ही बीत जाता है। सुबह होने पर तियांग जंकुक की बाहों में थे और जंकुक तियांग को कस के पकड़ के रखा था। जैसे ही नींद टूटता है
तियांग जंको को देखकर स्माइल करता है। उसके बाद जंको को देखता रह जाता है। जंको की नींद टूटने पर तियांग को देखकर स्माइल किया और उसको गुड मॉर्निंग कहकर उसकी लिप पर किस करने के लिए आगे बढ़ने ही लगता है कि तियांग ने अपनी फेस को जंको के चेस्ट पर छुपा लिया। जंको तियांग की बालों में हाथों को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ, तुमने अपनी फेस क्यों छुपा लिया, क्या तुम्हें शर्म आ रहा है? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। जंको ने कहा, ऐसा है क्या, लेकिन कल रात को तुम्हें देखा तो ऐसा नहीं लग रहा था। कल तो तुम बहुत कुछ करने के लिए तैयार थे और तुम मुझे सीरियस भी कर रहे थे। तुमने क्या किया है मैं बताऊँ तुम्हें क्या? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, आप मुझे कुछ भी नहीं बताओगे। मैं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। जंको ने कहा, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और तुम्हें उसके लिए पछतावा हो रहा है? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो तियांग? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे अभी कहता हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम इसके लिए जिम्मेदार हो और तुम्हें जिम्मेदारी लेना होगा। तियांग ने कहा, क्या आप मुझे जिम्मेदारी लेने के लिए बोल रहे हो? आप मुझसे बड़े हो, आपको मेरी जिम्मेदारी लेना होगा। जंकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब तुम अभी भी अपनी बातों पर कायम होना? तियांग ने कहा, बिल्कुल, मैं आपसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। जंको ने कहा, ठीक है, तो हम दोनों बहुत ही जल्द शादी कर लेंगे। टाइम को स्किप करते हुए तियांग जंको से कहता है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तियांग कहता है, तो फिर क्या करो, आप मुझसे कोई भी काम नहीं करवाते हो, हमेशा मुझे बैठकर खाना खिलाते हो, ऐसे तो मैं मोटा हो जाऊंगा। अब तो हम दोनों की शादी भी हो चुकी है तो मुझे भी खाना बनाना चाहिए ना। अब तो मुझे भी खाना बनाना आना चाहिए। मैं खाना बना सकता हूँ, लेकिन आप मुझे करने नहीं देते हो। आप मेरा इतना प्यार क्यों करते हो? जंको ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, वही तो, मैं भी तो आपसे प्यार करता हूँ, तो मेरा भी मन करता है कि मैं खाना बनाऊँ आपके लिए। जंको ने कहा, नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो यही ठीक है, लेकिन मेरे लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें चोट लग गया तो? तियांग जंको से कहता है, मैं भी तो यही कह सकता हूँ ना कि अगर आपको चोट लग गया तो? दोनों इस बात पर बहस कर रहा था। जिमिन आ जाता है और कहता है, दोनों बहस करना बंद करो। तुम दोनों की प्यार देखकर मुझे जलन होता है। मैंने भी शादी करने का फैसला किया है। वो एक डॉक्टर है। जंको ने कहा, मजाक करना बंद करो। तुम डॉक्टर से शादी करोगे? एक माफिया होने के बाद तुमसे कोई डॉक्टर शादी नहीं करेगा। जिमिनशी यूंगी पीछे से खांसते हुए कहा, किसने कहा जिमिन से कोई डॉक्टर शादी नहीं करेगा? मैं हूँ डॉक्टर यूंगी और मैं जिमिन से शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों से यही कहने आया था, तुम दोनों हमारी शादी पर आ जाना। जंकुक ने कहा, क्या सच में तुम डॉक्टर हो? यूंगी ने कहा, क्या मुझे देखकर लगता नहीं है क्या? तियांग ने कहा, तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे हो। जिमिन ने कहा, शुक्रिया, तुम दोनों भी साथ में अच्छे लग रहे हो, लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं। तुम दोनों तो डैड और सन लगते हो। जंको को गुस्सा आ जाता है। जिमिन यूंगी को लेकर चला जाता है। तियांग जंको को देखकर मुस्कुराता है। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? तियांग जंको से कहता है, वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था और अब गुस्सा हो भी गए। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारी डैड लगता हूँ? तियांग ने कहा, हाँ। जंको ने कहा, क्या? वो नाराज हो जाता है। तियांग जंको के लैंप पर जाकर बैठ जाता है और उसकी गर्दन को कस के पकड़ते हुए कहा, आप मेरी डैड बिल्कुल नहीं लगते हो। आप सिर्फ मुझसे 10 साल बड़े हो, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं है कि आप मुझसे इतने साल बड़े हो। और कोई भी इंसान 10 साल बड़े होने की वजह से वो डैड नहीं हो जाता है। आप मेरे बड़े भाई भी हो सकते हो। जंको ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे भाई या फिर डैड नहीं बनना है, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। त्याग ने कहा, मैं भी तो वही कह रहा था, आई रियली लव यू। जंको ने कहा, आई लव यू टू बेबी। ये कहने के बाद उसकी लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। दोनों शादी के बाद भी एक दूसरे की बहुत ही केयर करता है, खास करके जंकुक। वो तियांग को पलकों में बिठा कर रखा है। और मिस्टर आर्यन ने सच में सुसाइड किया था। वो इतने कर्ज में डूब चुका था कि वो डिप्रेशन में चला गया था और उन्होंने पिल्स ले लिया था। उसके बाद सुसाइड कर लिया। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।